क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे देखकर लड़की तुम्हारी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करती है। इस चीज़ के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो द नंबर वन थिंग इज व्हेन शी सीज अदर वुमेन अराउंड यू, दिस क्रिएट्स ए परसेप्शन दैट यू आर अ मैन who is wanted, that you have something valuable. When a woman notices that other women around you, her attraction naturally increase. इसलिए तुमने देखा होगा कि कुछ जो बहुत ज़्यादा अगली लड़के भी होते हैं उनकी बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड होती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उस अगली आदमी को लड़कियों से बात करना आता है, तो फिर इसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा लड़कियां होती हैं। अब इवन तो वो अगली है, बट जब कोई लड़की देखती है कि हाँ भाई इस बंदे के आसपास काफ़ी लड़कियां हैं, इसकी वजह से वो अट्रैक्टेड फील करती है। अगर वो कोई सुंदर लड़की भी होगी ना और वो देखेगी भाई बाकी लड़कियां इसके आसपास है, तो फिर वो उस बंदे से अट्रैक्टेड फील करेगी। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है भाई, लड़कियां बिना बात के किसी को भी भाव नहीं देती हैं। तो फिर अगर बाकी लड़कियां तुमसे बात कर रही है और एक दिन तुम्हें कोई लड़की दिखती है जो बहुत सुंदर है, जो तुम्हें पसंद आ जाती है, एंड जब वो लड़की ये देखती है कि भाई तुम्हारे अराउंड बाकी लड़कियां भी हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगी तुमसे। इवन तो वुमेन से दैट दे डोंट लाइक देयर बॉयफ्रेंड टॉकिंग टू अदर वुमेन, दैट्स नॉट completely ट्रू। When you have options, your woman likely to stay loyal because she knows that you are not easy to replace. But when you don't have option, it becomes easier to control you because she knows that you will stay no matter what. जब कोई लड़की ये देखती है कि भाई तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर उस लड़की को पता है कि भाई अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ, अगर मैं कोई गलती भी कर दूँ, अगर मैं कुछ भी कर दूँ, ये लड़का कुत्ते की तरह वापस मेरे पास ही आने वाला है। तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ योर पोजिशन इन द सोसाइटी और योर सोशल सर्कल। वेन पीपल रिस्पेक्ट यू, वेन अदर मैन लुक अप टू यू, एंड वेन यू हैव स्टेटस, women notice that. For example, if a celebrity walk into a room, even he is older, he is not good looking, many women will still feel attracted to him. Why? Because he has status, influence and obviously money, which does matter. अब यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है, do women get attracted to money? I would say that when a woman is young, maybe 19, 20, 21, 22, she might say money doesn't matter. But over the time, वो लड़की रियलाइज करती है कि भाई प्यार से पेट नहीं भरने वाला, प्यार से घर नहीं बनने वाला, प्यार से काम नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कहता कि लव, प्यार ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ऑब्वियसली मैटर करती हैं, बट भाई वो लड़की एक टाइम में आके रियलाइज़ कर लेती है कि पैसा कितना ज़रूरी है। इसलिए अगर मान लो तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है, अभी मान लो 21-22 साल की है, और वो लड़की ये कह रही पैसा मैटर नहीं करता, एंड तुमने भी ये बात मान ली कि पैसा मैटर नहीं करता, एंड तुम पैसे नहीं कमाते हो, भाई मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो लड़की एक टाइम में आके तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। कब छोड़ चली जाएगी? जब वो लड़की 25-26 साल की होगी, जब तुम सोचोगे भाई अब मुझे शादी करनी है, तुम उसे घर वालों के पास जाओगे, एंड उसका बाप ये देखेगा कि भाई ये लड़का कुछ करता है या फिर नहीं करता। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा तुम प्यार करते हो नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुम काम क्या करते हो, तुम पैसे कितने कमाते हो। भाई तुम खुद एक चीज़ सोचो, अगर मान लो तुम्हारी एक डॉटर है, तुम्हारी एक लड़की है, तो फिर अगर मान लो कभी कहते हैं मुझे किसी लड़के से शादी करनी है, तो फिर तुम ऑब्वियसली देखोगे भाई वो बंदा पैसे कितने कमाता है। तुम देखोगे भाई या तो ये मेरे जितने पैसे कमाता हो या फिर मेरे से ज़्यादा कमाता हो। बिकॉज भाई एक बाप क्यों चाहेगा कि उसकी बेटी की लाइफ डिग्रेड हो? एटलीस्ट वो इतना तो मेक श्योर करेगा कि जैसी लाइफ मैं अपनी बेटी को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, वैसी लाइफ ये लड़का प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो फिर पैसे 100% मैटर करते हैं। अभी में भी तुम्हारी बंदी कह रही हो पैसा मैटर नहीं करता, बट एक टाइम में आके वो ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि पैसा मैटर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किल पे काम करो, किसी चीज़ पे तुम काम करो जिससे तुम आगे जाके पैसा कमा सको। द थर्ड थिंग इज़ ऑब्वियसली योर लुक्स एंड योर फिजिक। देखो तुम लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो, मैं लुक्स मैक्सिंग कोई बुरा नहीं कह रहा, अच्छी चीज़ है, बट भाई लुक्स मैक्सिंग के पीछे इतने पागल मत हो कि तुम बाकी सारे काम छोड़ ही दो। तुम हर एक चीज़ अपनी लाइफ में ये देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मेरे लुक्स ख़राब है मतलब सब कुछ बुरा है। भाई अगर तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारे लुक्स थोड़े से ख़राब हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी फिजिक को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हारी जितनी हाइट उसको एक्सेप्ट करो। अगर हाइट अभी बढ़ सकती है, मे बी अगर अभी तुम टीन एज में हाइट बढ़ सकती है उस टाइम पे, तो फिर अच्छा न्यूट्रिशन लो जिससे हाइट बढ़ जाए। आगे जाके तुम्हें रिग्रेट ना हो कि भाई हाइट बढ़ सकती थी नहीं बढ़ी, और अगर अब जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है,
तो फिर अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इनसिक्योर होके कोई भी फायदा नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी हाइट मान लो 6 फुट है, हालांकि है नहीं बट मान लो 6 फुट है, और मेरे साथ एक लड़की है। और अगर वो लड़की ये देखती है कि भाई तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं, मेरे ज़्यादा स्टेटस है, मेरे से ज़्यादा लड़कियां तुम्हारे पास है, तो फिर भाई वो लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्टिव फील करेगी बिकॉज तुम मुझसे बेटर हो। तो फिर भाई सिर्फ लुक्स एंड हाइट से कुछ भी नहीं होता। ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, उसके ऊपर तुम्हें काम करना चाहिए, बट सिर्फ इससे कुछ भी नहीं होता। एंड द लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट बीइंग डेस्परेट। डेस्परेशन किल अट्रैक्शन। व्हेन यू एक्ट लाइक यू नीड हर, यू लूज हर। नेवर एवर इन योर लाइफ, चाहे वो लड़की कितनी भी सुंदर हो, सबसे पहले देखो कि भाई उस लड़की की क्या वैल्यू है, आखिर वो तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रही है। और जितना वो तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है, जितनी उसकी वैल्यू है, तुम उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दोगे। अगर वो एक हाई वैल्यू वुमेन है, वो फेमिनिन है, तुमसे अच्छे से बात करती है, सब कुछ वो अच्छा करती है, तो फिर भाई उसको रिस्पेक्ट दो, सब कुछ करो, बट कभी भी डेस्परेट एक्ट मत करो भाई। डेस्पिरेशन से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम उसको लूज कर दोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। ये चीज़ मेरे साथ भी है भाई। जब जब मैंने किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी लड़की के साथ डेस्परेट एक्ट किया है, उस लड़की ने मुझे हमेशा छोड़ा है। बिकॉज भाई लड़की को दिख जाता है कि भाई इस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, एंड ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होती है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर ये चीज़ मेक श्योर करो कि बाकी लड़कियां भी तुमसे अट्रैक्ट हों। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें चीट करना, तुम्हें कुछ और करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाकी लड़कियां भी तुम्हारे आसपास होनी चाहिए। और जब भी चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम डेस्परेट एक्ट नहीं करोगे। तुम डेस्परेट एक्ट तब करते हो जब तुम्हारे पास एक ही लड़की का ऑप्शन होता है। तो फिर अपने ऑप्शंस बढ़ाओ, डेस्पिरेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। ऑप्शंस कैसे बढ़ाओगे? अपने ऊपर काम करके, अपने लुक्स के ऊपर काम करके, अपनी फिजिक के ऊपर काम करके, मनी के ऊपर काम करके, अपनी हर एक चीज़ के ऊपर काम करके तुम डेस्पिरेशन को ख़त्म कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, सो यू कैन चेक इट आउट मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड अगर तुम इस कोर्स को लेते हो, तुम्हारी डेटिंग लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाली है। एंड जैसे जैसे मैं मंथली अपडेट डालता रहता हूँ, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है। सो या दैट्स ऑल, बाय बाय।